रामपुर नाइकिन में गौ तस्करी का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे ने क्षेत्र में हलचल तेज कर दी है और लोगों के बीच इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच हमने इस पूरे मामले को लेकर रामपुर नाइकिन नगर परिषद के अध्यक्ष राम कुमार साहू से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने इस मामले को गंभीरता से अपनी बात रखने का प्रयास किया। आखिर यह पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, आइए सुनते हैं उनसे हुई खास बातचीत से। अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं? मैं अपने बारे में बताऊं तो लगेगा कि मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप मेरे गांव में चले जाइए। मैं 2004 से लगातार पार्षद हूं। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं और मेरे बारे में आप पता कर लीजिए मैं किस तरह का आदमी। सारे लोगों ने जिस तरह से मेरे साथ किया है, आप हमारे साथ राजनीतिक विरोध करिए, आप हमारे व्यक्तिगत लक्षण के बारे में विरोध करिए, मैं कोई गलत कर रहा हूं, पर आपने जो ये सामाजिक हमारी मर्यादाओं को आपने मुझे ठेस पहुंचाया है, ये हमारे लिए बहुत दुखद है। इन्होंने गौ तस्करी का मामला लगाया है। हमने आपको बता दूं कि मेरे साथ, मैं जिस दिन ये मामला हुआ है, मैं 4 तारीख को हमारे साथ मैं और मेरा एक दोस्त विष्णु पांडे और सागर मिश्रा, मैं रीवा में था। मुझे यहाँ के पार्षद वार्ड नंबर 12 के अतुल गुप्ता जी ने फोन किया कि भैया आपके वार्ड में गौ तस्करी हो रही है। हमने कहा मुझे नहीं पता, आप बताओ कहाँ पे हो। उसने मुझे बताया कि मैं आपके यही नहर के पास खड़ा हूं। हमने कहा जो वहां पे व्यक्ति, उससे मेरी बात करवाइए। उसने मेरी बात करवाया। वहां पे जो व्यक्ति खड़े थे, राम सुजीवन साहू जी थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि एक लड़का गौरव सिंह है, ये आके इन लोगों को मार रहे हैं। हमने कहा कि हो सकता है हल्का फुल्का मामला हो। इन्होंने उस लड़के के साथ मारपीट किया। इसके बाद मैं रात को करीब 10:30-11 बजे अपने घर आया। जब घर आया तो मैं मोबाइल, हमारा डेटा बंद था, मैं 11 बजे के आसपास मोबाइल का डेटा जब चालू किया तो हरि मिश्रा जी की पोस्ट आई, जिसमें हरि मिश्रा जी द्वारा आरोप लगाया गया है कि राम कुमार साहू अध्यक्ष नगर परिषद रामपुर नाइकिन द्वारा गौ तस्करी की जा रही है। हमने तत्काल उनको मैसेंजर में मैसेज किया। हमने कहा हरि जी आप अपना नंबर दीजिए। उन्होंने पहले नंबर नहीं दिया। हमने कहा कि आप थोड़ा पता करके किसी के बारे में आप वो करें। हमारे गांव में राजकुमार एक लड़का वहां पे मिला, जिसने कहा कि इन्होंने कुछ पूछा होगा, उसने राजकुमार भैया का नाम दिया। राजकुमार भैया, हमारा नाम राम कुमार साहू है, मैं वहां का पार्षद हूँ। ये उनसे पूछा कि यहाँ का पार्षद कौन है, तो उसने बताया राम कुमार साहू है। उसने पूछा ये कौन कर रहा, बोले राजकुमार भैया कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जांच करवा लो, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर किसी व्यक्ति के बारे में जानबूझकर उसको बदनाम करने की कोशिश करने के लिए हरि मिश्रा जी ने मुझे कहा कि भैया मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, अब मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं। उसने कहा मुझे धोखे से, गलती से मैं आपका नाम लिख दिया हूं, मैं एडिट कर रहा हूं। उसने पहले पोस्ट में मेरा नाम लिखा, उसकी आप दूसरी पोस्ट खोल के देख लीजिए आईडी में। उसने हमारा नाम हटा के और फिर दूसरी से लिखा। जब मैं था तो मेरा नाम पहले लिखे, इसके बाद हटाए क्यों? भाई साहब ऐसा है कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मैं 2004 से, हमने कहा कि मैं 2004 में पार्षद था, 2009 में था, 2014 में था। इस साल मैं दोनों सीट जीता हूँ। मैं और मेरी मैडम दोनों पार्षद हैं। हमारी राजनीतिक विरोध हो सकती है, मैं नहीं कर रहा हूँ, पर आप किसी के व्यक्तिगत समाज के बारे में आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। आपको जब तक पुख्ता सबूत न हो, जब तक आप मेरे खिलाफ FIR न हो, तब तक आप वीडियो में नहीं डाल सकते हैं। मेरे खिलाफ अगर कुछ हो तो आप FIR करवाइए। मैं तो कहता हूं शासन से कि जांच हो, जो भी दोषी हो उसको फांसी की सजा दी जाए। आप चलिए, मैं बूढ़ी माता की मंदिर बनवा रहा हूं। आपने पिछले साल देखा होगा, मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए की यज्ञ करवाया था, सामूहिक यज्ञ करवाया था। पर मैं लगातार धर्म के मामले में काम कर रहा हूँ। ये जो धर्म का काम चल रहा था, मैं लगातार इसमें हिस्सा बढ़ चढ़ के और लगातार अपना पैसा दे के, अपनी मेहनत करके इनको लगातार सहयोग कर रहा था। और ये साजिश के तहत झूठा आरोप लगा के लगातार पैसा मांगना, पैसा ऐंठना, पैसा न दे तो आप इस तरह से बदनाम करना, गौरव, इसी चक्कर में मेरे खिलाफ डाल दिए। मैं तो कहता हूँ शासन से मांग करता हूँ, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मांग करता हूँ कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी दे दी जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर इस तरह के आरोप लगाना मेरे लिए बहुत बड़ा दुख है। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है और मैं भगवान भोलेनाथ से, शंकर जी से, बूढ़ी माता से मांग करता हूं कि जो इस तरह से मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनका नाश होगा, और मैं गलत कर रहा हूं तो मेरा भी सर्वनाश हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में अध्यक्ष राम कुमार साहू द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति सहित अन्य 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब देखना यह होगा कि मामला आगे और कितना तूल पकड़ता है।
और जांच में कितनी सच्चाई सामने निकल कर आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की हर अपडेट पर हमारी नज़र बनी रहेगी।